Yes, yes, Yeah, Prabhu. thank you, Please Prabhu. continue. Mukam karoti vachalam pangum langayati kirim yatkrupatam ham vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamaधवम Shri Chaitanya ईश्वरम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे L5 सीरीज में वो है लिफ्टिंग। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। तो हमने देखा, ओके, तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो लिफ्टिंग है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। तो हमने ये सीरीज शुरू किया था, पहले क्या बोला था हमने कि लीविंग यानी क्या चीजें हमें छोड़नी चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर हमने चर्चा किया कि क्या हमें सीखना चाहिए, राइट। तो क्या हमें सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, राइट। हमें कभी कभी लगने लगता है मिथ्या अहंकार की वजह से कि मुझे सब कुछ पता है या फिर मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन भक्ति में आने के बाद में भी हमें बहुत कुछ सीखना होता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं स्टडी द बुक्स और स्टडी स्क्रिप्चर्स। तो पढ़ना और स्टडी करना, राइट, तो इसके में बहुत फर्क होता है। पढ़ना मतलब हम जस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टडी मतलब एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है, इसका क्या और रेफरेंस है, कि इसे मैं जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। तो ये सब भी स्टडी होता है। तो इसलिए हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम और कुछ पढ़ सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं भक्ति के बारे में, और ऐसे सीख कर हम और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने देखा कि लिविंग, हमें कैसा जीना चाहिए, राइट। हमें कृतज्ञ होकर जीना चाहिए, बहुत ही मतलब नेक बंदा बनकर जीना चाहिए, और अभय होकर हमें जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि भयभीत होकर हमें जीने से क्या हो जाता है, हम रोज मरने की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो हमें वैसे भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। अगर भय होना चाहिए तो वो इसका भय होना चाहिए कि कहीं मैं कृष्ण को ना भूल जाऊं, कहीं मैं भक्ति ना छोड़ दूं, इसका भय होना चाहिए। बाकी कोई भौतिक चीजें खोने का या फिर पाने का ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर हमने देखा लविंग, यानी हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम करना चाहिए तो हमें प्रेम क्या है ये समझना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा कि प्रेम का स्वभाव कैसे होता है, राइट, कैसे शर्तें नहीं होती हैं और विरह में भी प्रेम बढ़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स देखे, और हमने प्रेम को समझने का प्रयास कैसे किया, भगवान का हमारे प्रति प्रेम कैसा है, और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम कैसा होता है, और भक्तों का दूसरे भक्तों का या जीवों के प्रति कैसा प्रेम होता है। इसके बारे में हम जानकर हम थोड़ा सा प्रेम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इस वजह से हम भगवान को और ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। तो वैसे जो भी चीजें मैंने बताई है वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और थोड़ा सा उच्च स्तर पर जाने का प्रयास करने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, वो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दौरान आज हम सीखेंगे लिफ्टिंग के बारे में। तो लिफ्टिंग का जो टाइटल है वो ये है कि लिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम डेथ फिल्ड वर्ल्ड टू गिफ्ट योर सेल्फ द डेथ फ्री वर्ल्ड। यानी यहाँ पे जो मृत्यु से भरा हुआ ये जगत है, इससे हमें हमें उठकर ऊपर जाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को एक डेथ फ्री वर्ल्ड, यानी जहाँ पे मृत्यु नहीं है, उस जगत को हम अपने आप को एक उपहार के तौर पर हम अपने आप को दे सके, राइट। सो लिफ्ट योर सेल्फ सो दैट यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ। तो डेथ फिल्ड वर्ल्ड में है। तो हम देखते हैं भगवत गीता 2.27 में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र इस भवसागर में, राइट, होता ही रहता है। तो ये भौतिक जगत में ये स्वाभाविक है। तो हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम यहाँ के हैं नहीं, राइट। सो वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे कभी कभी कंपनी के काम की वजह से हमें दूसरी जगह पे भेजा जाता है, राइट। तब जाके अगर हम सोचने लगे कि बस यही मेरा घर है, यही मेरी जगह है, यही मेरा गांव है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम सिर्फ थोड़ा सा काम करने आए हैं, राइट, यहाँ पे ही बसने के लिए नहीं आए हैं, ये हमें हमेशा ज्ञात रहना चाहिए। तो वैसे ही हम भगवत धाम से, आध्यात्मिक जगत से, कृष्ण से बहिर्मुख होकर यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे आने का मतलब क्या है, ताकि हमारा रिफॉर्मेशन हो, हम सुधर जाए, हमारा शुद्धिकरण हो और हम वापस चले जाए। इसकी वजह से हम आए हैं, यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए हैं। तो हम है कहाँ के, आध्यात्मिक जगत के, वैकुंठ के या फिर गोलोक के हैं।
तो भगवत गीता 8.15 में कृष्ण बोलते हैं इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम, राइट। और कई जगह पे इसे भव सागर या संसारा या भव संसारा भी बोला जाता है। तो यानी ये क्या है, ये भौतिक जगत है जिसको एक सागर बोला गया है, और जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमेशा चलते रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत जाना है। लेकिन बहुत बार हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता, राइट। अभी हम भक्ति में आ गए इसलिए थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि चलो आध्यात्मिक जगत अलग जगह है, ये भौतिक जगत है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, ये सारी चीजें समझने लगे। अदरवाइज हम क्या करते रहते हैं, हम उसी सागर में एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते रहते हैं, राइट। तो हमें लगता है कि मैं जगह बदल दूंगा, राइट, तो शायद मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। हाँ, भौतिक स्तर पर थोड़ी परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन एक्चुअली हमारा पूरा जीवन बदलेगा नहीं, राइट। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या करते हैं हम, कि हम ये जॉब छोड़ के वो जॉब ले लेते हैं, राइट, इसे छोड़कर उसे पकड़ लेते हैं, या फिर एक जगह से लेके दूसरी जगह पर जाते हैं। तो अगर हमारा शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, तो हमें अमेरिका या कनाडा या यूरोप, जो पाश्चात्य देश हैं जहाँ पे बहुत सारी भौतिक अभिवृद्धि है, हमें लगता है कि वहां पे जाना अभिवृद्धि है, राइट, वहां पे जाऊंगा तो ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, ऐसा लगने लगता है, इसलिए हम वैसे प्रयास करते हैं, राइट। इसलिए कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो वो शहर में जाना चाहता है, जो शहर में है वो एकदम पाश्चात्य देश में जाना चाहता है, और जो पाश्चात्य देश में है उसको लगता है कि चांद पे जाऊंगा तो और सुखी हो जाऊंगा। तो एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं। और जिसका शास्त्रों में एक्चुअली विश्वास है, वो क्या करता है, और सुख पाने के लिए वो स्वर्ग लोग जाने के लिए, या फिर ऊर्ध्व लोग जो है वहां पे जाके सुखी होने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान 8.16 में क्या बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकाल पुनरावर्तिनो अर्जुना। भले ही तुम इधर से ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, इधर से उधर जाओ, कहीं पे भी जाओ इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, सुखी नहीं हो सकते और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट नहीं सकते। हम देखते हैं हमारे पुराणों में, कथाओं में, कि कैसे इंद्र भी, जो मतलब डेमीगॉड्स के, देवी देवताओं के राजा है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स थी, राइट। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सुखी थे, राइट, हमें हमेशा एंजाइटी रहती थी कौन मेरी कुर्सी छीन लेगा, राइट। और वो उसके लिए, उसको बचाने के लिए प्रयास करते थे, उसका भय भी रहता था। तो यानी ये जो प्रोसेस है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये किसी भी लोक में जाओ वो रहेगा। तो अगर हम भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं जगह बदल कर, तो इसका मतलब ये है कि हम उसी सागर में एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सागर में हम यहाँ से वहां भटक रहे हैं, राइट, तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डूबना तो यहाँ भी है और वहां भी है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, सागर से ऊपर उठना है। और अगर ऊपर उठना है तो उसका एक ही मार्ग है, कि हमें उसका नाम लेना होगा जो हमें इस सागर से ऊपर उठा सकता है। तो अगर ये हम देखेंगे ये फोटो, तो उसमें हमें पता चलता है कि जैसे एक भक्त, राइट, या फिर एक जीव, ये भव सागर में है, और देखिए दूर दूर तक कहीं भी बचने का कोई अवसर नहीं है, राइट। उसके पास एक ही चांस है कि वो अपने हाथ उठाए और बोले, जैसे हम कभी कभी पानी में गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं, तो हम बोलने लगते हैं बचाओ 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 बोलते हैं, राइट। तो हम हाथ ऊपर करके एक सिग्नल देना चाहते हैं कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए, राइट। सो वैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और ये हम करके क्या बोल रहे हैं, कि भगवान को बुला रहे हैं कि बस आप उठा लो यहाँ से, राइट। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ से लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ भी करे, राइट, इसके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको क्या करना है, इस स्तर से, इस सागर के स्तर से इसको ऊपर उठ के जाना होगा, और उसके लिए केवल वही व्यक्ति आके हमें बचा सकता है जो सागर के ऊपर है, राइट। तो वैसे ही भगवान ऐसे गरुड़ पर आकर हमें ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि ये ऊपर उठने का, उच्च स्तर पर जाने का प्रोसेस क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमको वही पता है, ऑलरेडी पता है, तो वही मैं बताऊंगा। तो एक है चैंटिंग करना, यानी चैंटिंग द नेम्स ऑफ द अल्टीमेट लिफ्टर, जो हमें अल्टीमेटली पूर्णता यहाँ से ऊपर उठा सकते हैं, उनका नाम स्मरण करना, राइट। तो ये जो महामंत्र है, ये जो भगवान के पवित्र नाम है, ये इतने उत्कृष्ट है और इतने शक्तिशाली है कि भागवतम में इसका वर्णन ऐसे आता है, तीसरे स्कंद के 33वें चैप्टर में, अहो बत श्वपचो तो गिराया गरीयान
यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यानी जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर हरि का नाम है या फिर भगवान का नाम है, वो जिह्वा भी एकदम आराध्यनिक है। राइट, तो यानी अगर कोई व्यक्ति, राइट, कुत्ता खाने वाले फैमिली में पैदा भी होता है, राइट, तो वो अपने जन्म के हिसाब से तो वो योग्य ही नहीं है, राइट, किसी भी उच्च स्तर को जाने के लिए। लेकिन अगर वो हरिनाम लेता है, राइट, तो वो एकदम गोलोक तक जा सकता है। यानी हम भले ही कितने भी निकृष्ट हो, कितने भी नीच हो, कितने भी अधम हो, राइट, लेकिन अगर हमारी जिह्वा के अग्र भाग पर अगर भगवान का नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं। तो कभी कभी हमारा मन भी हमें कोसने लगता है, बोलने लगता है कि यार तुम तो नहीं कर सकते हो, तुम इतने पतित हो, तुमने इतने पाप किए हैं, राइट, तुम्हारा कैसे भला हो सकता है, राइट, भगवान का नाम भी तुम्हारे लिए शायद काम नहीं करेगा, राइट, तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसा भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ऐसे हमें इनपुट्स देते रहता है। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम अगर हम ले रहे हैं, तो अवश्य ही हम गोलोक तक हम पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये जो भव सागर होता है, ये केवल मतलब ये पानी का नहीं होता है, राइट। कभी कभी हमारा मन जो है ये इतने विचार हमें दे देता है, कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत घृणा रहता है हमारे पास, गिल्ट रहता है, हम अपने बारे में ही बुरा सोचने लगते हैं। तो ये सारा भी एक भव सागर की तरह ही है, और इसमें से भी हमें कृष्ण ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपका कभी मन ज्यादा ही विचलित हो रहा है या फिर एकदम प्रलोभन में आ गया है, राइट, फिर भी अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको शांति मिल सकती है। कभी कभी हमारे अंदर इतनी मतलब क्षमा करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती है, ना ही अपने आप को क्षमा करने के लिए और किसी और को, राइट। तो उसकी वजह से भी हम ऐसे नीचे चले जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम बस, कोई खींच रहा है, हमें इतना नीचे खींच रहा है कि हम जिंदगी में या फिर अपने मन में भी हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, राइट। तो वैसे वाले सागर से भी कृष्ण हमें निकाल सकते हैं। कभी कभी हमारे भौतिक इच्छाएं भी इतने होते हैं, मतलब सागर की तरह इतनी इच्छाएं होती है कि अनगिनत इच्छाएं होती है, उसकी वजह से भी हम क्या लगते हैं, उन इच्छाओं में डूबने लगते हैं, राइट। तो वैसे डूबने से भी हमें भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान का जब हम नाम अपनी चेतना से उठाते हैं, राइट, जैसे हम जिम को जाते हैं, अगर हमारी शक्ति बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट्स उठाने पड़ते हैं। जितना ज्यादा वेट हम उठाएंगे उतना ही हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो वैसे ही जितना हम कृष्ण को अपनी चेतना से उठाने का प्रयास करेंगे, राइट, वैसे ही हमारी शक्ति भी बढ़ती है। और दूसरा क्या है, हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग, यानी भगवान का गुणगान करना चाहिए और उनके रूप गुण लीला नाम के बारे में सुनना चाहिए। तो भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर में आता है श्लोक, शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। और एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यानी हमारे अंदर जो अनर्थ है, जो अभद्र है, जो रहना नहीं चाहिए, उसका क्लीनिंग हो जाता है, और भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, यानी जो भक्ति हमारे अंदर चाहिए वो हमारे अंदर आ सकता है। कैसे, हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे, और उससे ज्यादा पवित्र या फिर शुभदायक चीज कोई है ही नहीं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में कोई इच्छा होती है, राइट, वो प्रबल इस वजह से बनती है क्योंकि हम उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम पैदा होते ही हमें अमेरिका जाने की या फिर पाश्चात्य देश जाने की, भोग करने की इच्छा नहीं होती है, राइट। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे अगर हम उसके बारे में सुनने लगते हैं बहुत, तो क्या हो जाता है, इच्छा आती है और इच्छा प्रबल हो जाती है, राइट। ध्यायते विषयान पुंसान संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते, राइट। तो हम जितना ज्यादा उसके ऊपर चिंतन करेंगे, चिंतन करने के लिए हमें इनपुट भी चाहिए, राइट। तो जैसे भौतिक चीजों पे चिंतन करने से, उसके बारे में सुनने से अगर इच्छा प्रबल हो सकती है, तो वैसे ही आध्यात्मिक चीजों की वजह से, और आध्यात्मिक जगत के जो एक्चुअली है कृष्ण, राइट, तो उनके बारे में हम अगर सुनते रहेंगे, तो हमें भी भगवत धाम जाने का इच्छा प्रबल होते रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि कई करोड़ों जन्म लग जाते हैं सिर्फ पता करने के लिए कि आध्यात्मिक जगत होता है, और उसके बाद में भी बहुत जन्म लग जाते हैं इस भौतिक जगत कर छोड़कर हमें आध्यात्मिक जगत जाने की इच्छा प्रबल होने के लिए, राइट।
तो अगर आज हमारे जीवन में कोई इच्छा है कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, तो वो इच्छा बहुत करोड़ों साल के बाद आया है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में और सुनना चाहिए। और तीसरा चीज क्या करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके चेतना में कृष्ण बने रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरों की चेतना में कृष्ण को भेजना चाहिए, राइट। जितना आप कृष्ण को सप्लाई करने का प्रयास करोगे, उतनी ही सप्लाई कृष्ण से आपको मिलेगी, राइट। अगर आप, आपके पास जो है वो आप जब देने का प्रयास करोगे, जो आपके पास नहीं है या फिर कम पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम प्राणिक हीलिंग सीख रहे थे तब बोलते थे कि वॉट यू वॉन्ट टू हैव, स्टार्ट गिविंग दैट। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप प्रेम देना शुरू करो, और क्या हो जाएगा, प्रेम आते रहेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन देना शुरू कीजिए, आपके पास भी धन आएगा। जब तक हम सब कुछ जकड़ कर रोक कर अपने पास रखने का प्रयास करेंगे ना, तब तक हमारे पास उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम देना शुरू करेंगे, हमारे पास भी क्वांटिटी बढ़ता रहेगा। तो हम अकेले कृष्ण को याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम जो भी मिल रहा है, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, तो जो भी हमें मिल रहा है उसको हम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी चेतना में कृष्ण बैठे रहेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार करना। तो हम सोच सकते हैं कि क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ क्या, राइट, क्या मुझ में कैपेसिटी है। तो हम सब लोग ना स्वाभाविक प्रचारक ही है, राइट। हमारा स्वभाव ही है कि प्रचार करना। कोई मूवी अच्छी लगती है तो हम उसका प्रचार करते हैं, कोई एक जगह अच्छी लगती है तो उसका प्रचार करते हैं, कोई चीज खाने में अच्छी लगती है उसका प्रचार करते हैं। तो जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है उसका हम प्रचार ऑटोमेटिकली करते हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या मुझे उतना पता है, राइट, क्या मैं लोगों के सवाल के जवाब दे दूंगा एंड ऑल। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब आप किसी मूवी का प्रचार करते हो, आपको अच्छा लगा, राइट, तो कभी आपने टेक्निकल क्वेश्चंस एनकाउंटर किए हैं क्या। मतलब आप बताओ, सिनेमाटोग्राफी कैसे लिया गया था, म्यूजिक में कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे बजाए गए, इतना टेक्निकली कोई नहीं पूछता है। वो पूछता है कि अच्छा एकदम आनंददायक है क्या, मतलब शांति मिलेगा, मजा आएगा, बस इतना ही पूछते हैं। तो वैसे ही जब हम प्रचार करने लगेंगे ना, तब भी जितना हमको पता है ना, मोस्टली लोग वही सवाल पूछेंगे, राइट। अगर कुछ नया सवाल भी पूछते हैं तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, मैं अभी उतना नहीं पता है मेरे को, मैं थोड़ा पता करके आऊंगा, या फिर जिसको पता है मैं उसके साथ आपकी बात करवा सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली जैसे किसी मूवी का या किसी वस्तु का, किसी ऑफर का प्रचार करते हैं, वैसे ही हम भगवान का प्रचार भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा मन बोलेगा कि शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार करना शुरू करेंगे ना, तो बाकी चिंता तो प्रभुपाद जी की है और बाकी चिंता कृष्ण की है। क्यों, क्योंकि हम उन दोनों की कीर्ति को जहाँ पे प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर जो कुछ भी हमें चाहिए उसका पुरावा करने के लिए, मतलब उसका सप्लाई करने का जिम्मेदारी किसका है, कृष्ण का है, श्रील प्रभुपाद का है, राइट। तो जैसे हम किसी कंपनी के वस्तु का या फिर कंपनी के नाम का प्रचार करते हैं, तो उसके लिए जो भी कैटलॉग चाहिए, सैंपल्स चाहिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आइडियाज चाहिए एंड ऑल, वो कंपनी देता है। अगर हमारी इच्छा है कि हम करना चाहते हैं प्रचार, तो कंपनी सप्लाई करता है ये सब। तो वैसे ही अगर हम भगवान का प्रचार करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी चाहिए वो भगवान हमें सप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और प्रचार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी चेतना निकृष्ट स्तर से उत्कृष्ट स्तर पर लिफ्ट होने का प्रयास करते ही रहेगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम इस भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत पर जाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और गारंटी रहेगा। और ये सब जब हम करते रहते हैं, तब हमें कैसे रहना चाहिए, हमें प्रार्थना युक्त रहना चाहिए। देखो, हम अपने बलबूते पर कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका रिजल्ट आने के लिए भगवान की कृपा होने की जरूरत है। और भगवान की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम नम्र होकर प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टकम के 5वें श्लोक में कहते हैं, आइनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे आई नंदन, यानी नंद महाराज के पुत्र, मैं किसी ना किसी कारण की वजह से इस भव सागर में गिर गया, भवाम बुद्धि, राइट। लेकिन आप क्या करो, आप मुझे यहाँ से उठाकर आपके पद रेणुक में स्थित कर दो मुझे, राइट। तो प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी, ये दोनों मिलके ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं।
राइट। तो हम अपने बलबूते पे जो कर सकते हैं, हमें प्रिपेयर करना चाहिए सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना करनी चाहिए। राइट। और स्पेशली कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन बोलते हैं, यानी जब तक कृष्ण हमें शक्ति नहीं देंगे, हम उनके बारे में प्रचार नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, करने की इच्छा व्यक्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे जो कुछ भी जरूरत होगा उसका आप सप्लाई रखो। राइट, प्रार्थना युक्त हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्तर भी बढ़ेगा। और जैसे ही हमारा स्तर बढ़ते रहेगा, हम में जो बदलाव आएगा वो एक्चुअली लोगों के लिए टेस्टिमोनी बन जाएगा। भक्ति कितना महान है, ये हम श्रील प्रभुपाद, हमारे गोस्वामी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सब के बारे में बताकर लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग प्रभावित तब होते हैं जब हमारे अंदर वो बदलाव देखते हैं। हमारे हृदय में ही कोई परिवर्तन नहीं है तो उन्हें लगेगा इसके जिह्वा पर तो भक्ति दिख रही है लेकिन इसके हृदय में नहीं है। राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग प्रभावित हो भक्ति करने के लिए, तो पहले हमें भी एक परिवर्तन लाके अपने आप में दिखाना होगा। राइट। और ये सब जब हम करेंगे प्रार्थना युक्त होकर, चैंटिंग, हीयरिंग और अपना जो प्रचार कर रहे हैं, राइट, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा भी बहुत हृदय परिवर्तन होगा। और उसकी वजह से भी लोगों को लगेगा कि मुझे भक्ति लेना चाहिए। तो हम अपने आप को लिफ्ट करते हुए प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा भी लिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, लोग भी विश्वास करने लगेंगे कि ये भक्ति प्रोसेस मेरे को चाहिए और इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे पाते हैं। तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हमें जो चाहिए, राइट, वो देने से हम में बढ़ता है। वैसे ही जितना परिवर्तन हम लोगों में चाहते हैं, उतना ही परिवर्तन हमारे हृदय के अंदर लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इस डेथ फिल्ड वर्ल्ड, यानी जहाँ पे मृत्यु से भरे हुए जगत से मृत्यु जहाँ पे नहीं है, उस जगत में हम जा सकते हैं। तो बाकी सारे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, राइट, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, या फिर श्रीमद् भागवतम में जो भी हम भक्तों के ऊपर चर्चा करते हैं, वो सब लोग हमें यही तो सिखाते हैं कि ये प्रोसेस वर्कआउट होता है। राइट। तो कल गोवर्धन प्रभु ने एक कहानी सुनाई थी जहाँ पे एक व्यक्ति रेगिस्तान में रहता है और उसको अचानक से एक हैंडपंप मिल जाता है। राइट। और वहां पे उसको पानी पहले नहीं निकलता है, लेकिन वहां पे एक छोटे ग्लास में पानी भरा हुआ रहता है और बोलता है कि इससे प्राइमिंग करो। राइट। तो इसको अगर पानी हमें, ये जो छोटे ग्लास का पानी अंदर डाल के तुम अगर पानी निकालोगे तो ही आएगा। तो वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो जाते जाते वो वहां पे फिर से वो ग्लास भर के जाता है। लेकिन वहां पे एक्चुअली वो दो वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखता है। राइट। तो वो लिखता है इट वर्क्स, यानी ये काम करता है। तो वैसे ही भक्ति एक्चुअली बहुत दिनों से है। राइट। शास्त्र हमारे हजारों साल से है, लेकिन लोगों का विश्वास उतना नहीं है। राइट। तो जब हम अपने आप को लिफ्ट करते रहते हैं, उस टाइम पे हम उनको क्या दिलासा देते हैं कि ये काम करता है। राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा उच्च स्तर पर जाना गारंटीड हो सकता है। और दूसरों को भी लेने के लिए भक्ति का प्रोसेस बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। तो ये जो लिविंग है और लर्निंग है, लिविंग है, लविंग है, या फिर ये लिफ्टिंग है, ये सारा हमारा कोई चॉइस नहीं है। मतलब हमें इसका चुनाव नहीं करना, ये एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है। राइट। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, उसमें से मैंने भक्ति को चुना नहीं। भले ही तुम कितनी सारी चीजें भी कर रहे हो, वो सब कुछ भक्ति से कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि भक्ति जीवन का एक भाग नहीं है, एक्चुअली जीवन ही भक्ति का एक भाग है। राइट। हम बहुत सारे जन्मों से अपना भक्ति का जो कोटा है 100%, वो कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। राइट। तो जीवन में भक्ति एक भाग नहीं है, एक्चुअली हमारा जीवन ही भक्ति में एक भाग है। ये जब हम समझ जाएंगे, तब हमारा इस स्तर से, मतलब डेथ फिल्ड वर्ल्ड से डेथ फ्री वर्ल्ड जाना पक्का हो जाएगा। राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपने ये पॉइंट्स सुने हैं, समझे हैं, तो इसका उपयोग आप अपने भक्ति जीवन में करें। और आप प्रेरणा लेकर दूसरों को प्रेरणा देने लायक उच्च स्तर पर पहुंच जाए। और अगर आप भगवत धाम पहुंचते हैं तो मेरा भी भगवत धाम पहुंचना पक्का हो सकता है। राइट। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारी वजह से अगर कोई भगवत धाम जा रहा है, राइट, अगर उसके भगवत धाम जाने में हमने थोड़ी भी मदद कर दी, तो हमारा भी भगवत धाम जाना
बहुत इजी हो सकता है। और भक्ति जो है सबसे इजी प्रोसेस है, सबसे श्योर प्रोसेस है, राइट। बेस्ट है, गारंटीड है और शॉर्टेस्ट है। बाकी सारे ध्यान, योगा, अष्टांगो, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, राइट। तो ये जो प्रोसेस हमें मिला है, हमें हमेशा अपने आप को लिफ्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की